हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग कल के क्लास से आगे लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने सेट और सेट की डेफिनेशन को देखा है और आज हम लोग उसी को आगे लेकर के चलते हैं और आज हमारा अगला डेफिनेशन होगा सबसेट। ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसेट के बारे में तो सबसेट है क्या, तो सबसेट ये कहता है कि अगर मान लिया जाए सपोज हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लें कि हमारे पास हमारे क्लास के सभी गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स स्टूडेंट में हमारे पास वो आपके पास एक सेट मिलेगा जो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो सकता है क्लास में 5 गर्ल्स हो, 6 गर्ल्स हो, 7 गर्ल्स हो, 10 गर्ल्स हो और उसका एक सेट। ठीक है। एक और हम आपको बात करें कि एक और सेट बनाइए, सेट ये बनाइए कि वैसे स्टूडेंट जो रिलैक्सेशन पा सकते हो, सपोज अगर गवर्नमेंट के कोई जन कल्याण हो या स्कॉलरशिप हो जो स्पेशली फीमेल का हो, मैंने यहाँ पर बनाया कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है ना, ऑल गर्ल्स। और हम ये बोले कि सेट ऑफ ऑल बेनिफिशियरी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। जस्ट एक बात समझिए, मतलब हम आपको दो अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। एक डेफिनेशन दिए कि हमारे पास जो भी अवेलेबल गर्ल्स हैं यहाँ पर वो उनका एक सेट बनाए, और हम दूसरा ही डेफिनेशन अगले पर ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें हमारे बीच से वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जाने वाले या बेनिफिशियरी हो। तो ऑब्वियस है कौन सा सेट ए में भी हमारी क्लास की सारी गर्ल्स आ जाएंगी और सेट बी भी चूंकि वीमेन एम्पावरमेंट का है तो उसमें भी सभी गर्ल्स ही आ जाएंगी। तो इस स्थिति में सेट ए जो है आप कह सकते हो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, और इस केस में सेट ए और सेट बी बराबर हो गए। और चूंकि आपने ये कंडीशन देख लिया कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में शामिल हैं, तो आप कह सकते हो कि जो ए है वो सबसेट है बी का। ठीक है ना, ये जो सिंबल है वो सबसेट का सिंबल। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कंडीशन ले, जैसे कि हम आपके सामने एक सेट बना रहे हैं, सेट ए 1 2 3 4 5 एंड सेट बी एक सेट बनाए 1 2 3। इस बार क्या हुआ, तो बी के सभी एलिमेंट ए में है लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। तो इस केस में जो बी है उसे हम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोलेंगे। क्यों भाई, तो कहो कि इस बार सर एक अंतर आया है कि सेट ए और बी बराबर नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन हम एक साथ कवर करेंगे। सबसेट किसे कहेंगे, तो सबसेट में मतलब कि ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी रहेगा तो सबसेट बोला जाएगा। ठीक है। अगर पूरा पूरा बराबर रहा तो ये पूरी सबसेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, तो प्रॉपर सबसेट ये कि कुछ पार्ट हमारे पास मौजूद है लेकिन वो पूर्णतः बराबर नहीं। अगर आपको बोले कि दिमाग में क्या रखना है, तो दिमाग में ये रखना होगा, क्योंकि हमारा जो मैथ्स में काम है वो काम प्रॉपर सबसेट से। ठीक है ना। ऐसे हमें जानकारी देना है कि अगर सेट दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस केस में कंप्लीट सबसेट बोल पाएंगे, और कंप्लीट सबसेट के लिए आपको इस सबसेट वाले साइन के नीचे एक इक्वल्स टू का भी साइन रन करना। ठीक है। अब हम इसको आगे करके देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए बेसिकली। ठीक है। अब इसी के हिसाब से आप एक और टर्म्स देख सकते हो कि इक्वालिटी ऑफ सबसेट क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या देख सकते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ सेट कब बोला जाता है, अगर ए है सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट हो रहा ए का। ठीक है ना, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, बी के सभी एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं, और ये है तो इस केस में ए अगर बी के बराबर आ रहा है तो इसको बोल सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ सबसेट। जब हम लोग सवाल में लेंगे तो ज़्यादा चीज क्लियर होगा। फिलहाल अभी स्टेटमेंट में आप लोग को सब कुछ नया नया सिंबल में लग रहा है, तो उसको सवाल के साथ लेने पर ज़्यादा स्ट्रांगली क्लियर होगा। चलते हैं आगे बढ़ें। चलो
समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सबसेट की प्रॉपर्टी, सबसेट का गुण क्या है, ठीक है। अगर कहे कि कोई सबसेट क्या होगा तो समझ लो कि पहली चीज की जो याद रखने वाली बात है इसमें, पहली बात ये कि एक सेट अगर कोई भी है, चाहे इसमें कुछ भी हो, 1 से लेकर के 1000 तक एलिमेंट हो, 2000 हो, यूनिक एलिमेंट हो, चाहे कोई डेफिनेशन का एलिमेंट हो, या खुद का एक सबसेट होता है, मतलब एक सेट को खुद का एक सबसेट माना जा सकता है। जैसे सबसेट का मतलब माइंड में से सब वर्ड मतलब उसी का हिस्सा, ठीक है ना। सब मतलब क्या, उसी का हिस्सा। तो एक सेट जो भी बड़ा लेंथ का हो या डेफिनेट लेंथ का हो, वह खुद का एक सबसेट होता ही होता है। मतलब आप कह सकते हो पहली प्रॉपर्टी कि ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना। मतलब कि सभी सेट अपने खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है ना। सबसेट मतलब उसी का हिस्सा। तो एक पूरा सेट जो है वो खुद का एक हिस्सेदार हो सकता है और इसीलिए खुद को उसको सबसेट बोला जा सकता है। देखिए पॉइंट। दूसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब अगर जो सेट एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का, ठीक है ना। जैसे फाइव जिसे हम लोग डिफाइन किए थे एम्प्टी सेट या नल सेट के बारे में, ये जो फाइव है वो सभी सेट का एक हिस्सा है, ठीक है ना। फाइव को सभी सेट का क्या माना जाता है, हिस्सा या सबसेट मान सकते हैं। कर लीजिए। तीसरी बात, अगर कहीं ऐसा हो, सपोज हम ये बोले ए जो है वो हिस्सा है बी का, बी जो है वो सी का हिस्सा है। पहले तो एकदम लॉजिक हिस्सा समझ लेते, सबसेट वर्ड करेंगे तो लॉजिकली थोड़ा कंफ्यूजन। ए कहां से निकला है, बी से, मतलब बी के में से कोई हिस्सा, कोई अंग जो है वो ए है, और बी कहां से आया है, सी से। क्या हम इस स्टेटमेंट के मदद से ये लिख सकते हैं कि ए जो है कहीं ना कहीं अंग होगा किसका, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा। अगर ए सबसेट निकला बी का और बी सबसेट निकला किसका, सी का, तो ए को हर हाल में सबसेट होना पड़ेगा किसका, सी का। नोट कर लीजिए। इसको आप हिस्से हिस्से करके समझिएगा माइंड में, तो ज्यादा आसान होगा। सबसेट और पावर सबसेट ये सब करेगा तो नुकसान होगा, ठीक है। सुपरसेट, सुपरसेट किसको बोलते हैं। अब हम आपके सामने केवल लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट को देखिए। अगर हम आपको बोले ए जो है वो हिस्सा है बी का, मतलब ए जो किसी न किसी का तरह का अंग है किसका, बी का, तो अगर हम ये बोले ए कहां से निकाला गया है, बी से। किससे निकाला गया, बी से। तो हम ये कह सकते हैं बी जो है वो निकाल के दिया है क्या, ए। तो यहाँ जो बी होगा वो ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट, मतलब इसका बाप, पेरेंट्स। क्या होगा, पेरेंट्स, ठीक है ना। सबसेट मतलब बेटा, पोता, जो भी हो सकता है, चाइल्ड एलिमेंट, और अगर सुपरसेट बोलते हो इसका मतलब क्या हो गया, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये पेरेंट एलिमेंट को समझा रहा है, ठीक है। सुपरसेट, चाइल्ड एलिमेंट होगा सबसेट, पेरेंट एलिमेंट हो गया सुपरसेट। कुछ अब लॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आपके साथ डील करते हैं और उसके बाद हम आपका दिमाग देखते हैं। चलो हम एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इस पर। सपोज अगर हम आपसे कहें कि ए जो है वो बी का अंग नहीं है और बी जो है वो सी का अंग नहीं है, तो आपको ये बताना है कि क्या ए ये जो लिखे हमने इफ बोला, इफ देन ये ट्रू होगा कि फॉल्स।
ए जो है वो बी से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब बी का अंग नहीं है, बी जो है वो सी का अंग नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ए सी का अंग नहीं होगा? अगर होगा तो एग्जाम्पल से बताइए कैसे होगा। अगर आप लोग बोले कि नहीं फॉल्स है, ऐसा मतलब कि ए सी का अंग हो सकता है, तो एग्जाम्पल सोच करके बताइए। चलो देखिए, इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम कुछ मान रहे हैं। सपोज हम ए को मान लेते हैं 1 2, बी को मान लेते हैं। आप बोलो कि सर ये कैसे मानना है, तो अभी कुछ नहीं मानना है आपको, कभी देखना है सेट की लॉजिक को क्लियर करना। बी को मान लेते हैं 0 5 8 और सी हुआ 1 2 3 4। अगर आप गौर करो, क्या ए बी से है नहीं जुड़ा हुआ? नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू। ये हमारा ये बात हम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि ए बी से कोई संबंध नहीं रखता, ठीक है ना। बी जो है वो सी से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन अगर आप गौर करो इन दोनों को, तब ए जो है वो फिलहाल सी से संबंध रखता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप ये चीज नहीं बोल सकते कि ये भी पॉसिबल होता, लेकिन क्या हम बोले कि ऑलवेज बोलेंगे क्या कि ये नहीं, सी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हो मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि डेटा क्या दिया गया है। बट हम एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट से नहीं, लेकिन पिछला जो इसका रिवर्स था कि अगर ए बी से था और बी सी से था, तब ए से सी हम ये संबंध लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा हमारा आंसर, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, सही भी हो सकती है, बात गलत भी हो सकती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। Our question: if X belongs to A not a subset of B, then क्या हम X belongs to B लिख सकते हैं क्या? ये ट्रू और फॉल्स? सोच के आंसर दीजिए, क्योंकि आपने कुछ आंसर दिया फॉल्स। हमको मालूम है कि ये फॉल्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम आपका आंसर को थोड़ा बदलेंगे। जैसे अगर हम अभी बोले सेट ए हम ले ले 1 2 3, सेट बी ले ले 3 4 5। अगर कहोगे तो फिलहाल ये कंडीशन ये हो गया कि आपका ए और बी आपस में सबसेट नहीं है। तो अगर बोलोगे कि एक्स जो है जो ए से बिलोंग करता है, मतलब एक्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो 1 के लिए अगर चेक करेंगे तो भैया 1 ए का सदस्य बी का नहीं है, मतलब ये तो ट्रू आ गया, ठीक है ना, मतलब फॉल्स आ गया। क्या आ जाएगा, फॉल्स। 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 ए का सदस्य और बी का नहीं है, तो अभी आपका आ गया कि ये फॉल्स। लेकिन अगर 3 के लिए चेक करेंगे तो है। इसका मतलब कि इस बार फिर से आंसर हमको बोलना पड़ेगा मे और मे नॉट बी ट्रू। एकदम बाय डिफॉल्ट आंसर ना दे मे और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि ये डेटा इनसफिशिएंट है, मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। क्यों हो सकता है कि किसी शर्तों के लिए ये सही निकले और किसी शर्तों के लिए ये सही नहीं निकले। जल्दी 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 इसको देखिए।
कस के बोलो क्या है समस्या है? चलो ठीक है, तो सारा आराम से जाते हैं। हमको लगा कि तुम लोग इस स्पीड में बोलोगे हमको कि सर स्लो स्लो का आए जा रहे हैं। पावर सेट, अब हम पावर सेट के बारे में सोचते हैं। मान लो कि एक सेट हो 1 2 3 4, आपको मौका दिए इसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे लिखिए। तो इसके सबसेट लिखने की कोशिश कीजिए, या इसको संख्या कम कर दे क्या, तो कम कर देते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ कम कर, इसके नंबर ऑफ सबसेट लिखने की कोशिश कीजिए। क्या क्या सबसेट आप लिख सकते हो, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो हम भी सोच रहे थे कि वो ज़्यादा फास्ट हो गया है, 15 मिनट में हम एकाएक 4-5 डेफिनेशन एकदम उड़ गए, कोई कुछ बोला ही नहीं है ना प्रवीण? लिख ली? चलो हम बात करते हैं। हमको जब सबसेट लिखना होता है ना, तो एक वो पैटर्न फिक्स करें। हम एक सबसेट लिखते हैं 0 एट ए टाइम। 0 एट ए टाइम मतलब एक बार न एलिमेंट लेंगे तब उसकी एक सबसेट बन सकता है। तो एक हुआ कौन सा 5, एक सबसेट। दूसरा 1 एट ए टाइम। 1 एट ए टाइम का मतलब हुआ एक, ये हो गया 2, इन सभी में क्या हुआ, एक एलिमेंट को एक समय पर लिया गया। 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम वाला क्या हो जाएगा कि 1 2 का लेना, 1 3 का लेना, 2 3 का लेना, और कोई नहीं, 3 एट ए टाइम, 1 2 और 3 का। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। कितना हुआ 8। अगर हम बोले कि नंबर ऑफ सबसेट का एक सर ट्रिक्स बताएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट का जो ट्रिक्स हो जाएगा, ऐसे आगे भी आएगा तो उसको हम बनाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n। n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आपको बता रहे थे कि पावर सेट किसको कहते हैं। ये सबसेट लिख लिए। अगर कोई ऐसा सेट मिले किसी सेट का, सपोज ये एक सेट है, इसका कोई एक ऐसा सेट मिले जिसके अंदर सभी सबसेट एक एलिमेंट के रूप में रहे। क्या रहे, सभी सबसेट क्या रहे, एक एलिमेंट के रूप में, उसको बोल जाएगा पावर सेट। सपोज अगर हम बोले x नाम का एक पावर सेट है, और पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, एक 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट है 1 2, एक एलिमेंट है 1 3, एक एलिमेंट है 2 3, एक एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इस x को क्या बोला जाएगा, पावर सेट। क्या बोला जाएगा, पावर सेट। किसका, ए का। किसका, ए का, क्योंकि ए के होने वाले पॉसिबल जितने भी सबसेट थे, उन सभी सबसेट को क्या कर दिया है, एक के अंदर पैक कर दिया है। तो इस यहाँ पर एक्स का आएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और नंबर ऑफ सबसेट का जो ये फॉर्मूला है आप माइंड में रख लीजिएगा, इससे अपना काम बहुत सारा बन सकता है। बढ़िया, आगे अगला है यूनिवर्सल सेट। कोई बताइएगा
ये जानते होंगे आप लोग, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोला जाता है जिससे सभी सेट कहीं ना कहीं, सभी दुनिया का सभी सेट उसी का सबसेट हो। मतलब हम अगर बात करें कि सारा नंबर, अगर हम पूरा नंबर्स का एक बंडल ले लें, एक बैग ले लें, अब दुनिया में कोई भी नंबर बनेगा तो कहीं ना कहीं उसी से तो निकल के आएगा। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा कि पूरे दुनिया के सभी सेट का क्या है, वो पावर सेट है। वो क्या है, पावर सेट। दुनिया के सभी सेट का वो क्या है, पावर सेट। जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सब के सब इसी यूनिवर्स से निकल के आएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, अभी हम क्लासरूम के बारे में बात करें, अगर हम बोले कि क्लासरूम के बारे में डिस्कस करना है, तो क्लासरूम में जो भी अब कैलकुलेशन होगा वो उसके टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स के बीच में ही होगा। अब इससे बाहर का तो दायरा नहीं है। जब भी हम क्लासरूम में बोले, क्लासरूम में या तो कंपटीशन की बात करें, क्लासरूम में एग्जाम की बात करें, क्लासरूम में क्विज की बात करें, क्लासरूम में किसी कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्लासरूम में कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद सभी में बात करेंगे, तो हमारा दायरा कहाँ तक फिक्स रहेगा, टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स। तो उस केस में टोटल बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। उससे आगे हम जा नहीं पाएंगे। अगर हम कोई बात करें कि बिहार में, तो बिहार के जनसंख्या और जितने क्षेत्र हैं उसके अंदर ही सब कुछ काम होगा। अगर आपने बिहार बोला, ठीक है, तो बिहार एक यूनिवर्सल का काम करेगा। अब जो होगा इसी का कोई अंग में होगा, कहीं कोई क्षेत्र का निकल के आएगा, कहीं कोई लोग निकल के आएंगे, तो ये क्या करेंगे, यूनिवर्सल। फॉर डेफिनेशन लिखिएगा, ए यूनिवर्सल सेट, ए यूनिवर्सल सेट कैन बी चूजन, a universal set, sorry, an universal set, an universal set can be chosen arbitrary for any discussion। arbitrary का मतलब, arbitrary का मतलब, arbitrary मतलब होता है कि अपने मन से, ठीक है ना। मतलब फिलहाल के लिए हम मान लिए कि इतना ही है। arbitrary for any discussion for a given set, for a given set, for a given set। लेकिन अगर हम ये बोले कि आर्बिट्री चूज किए, मतलब अपने मन से चूज किए, लेकिन क्या हम ड्यूरिंग द कैलकुलेशन उसको बदल सकते हैं क्या? कैलकुलेशन के दरमियान में देखो, आर्बिट्री का मतलब है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा वो हम खुद से चुन लिए, ठीक है, लेकिन मैथ बनाने के दरमियान बदल पाएंगे क्या? नहीं बदल। जैसे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ हम बदल लिए, पकड़ लिए कि बॉयज और गर्ल्स कितना है। अब ऐसा तो नहीं कि बीच में से हम बॉयज ऐड कर देंगे या गर्ल्स ऐड कर देंगे, तो यूनिवर्स को फैला देगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने मन से, लेकिन जब हम चुन लेंगे तो इट विल बी फिक्स्ड। तो लिख लिया जाए, बट व्हेन इट्स चूजन, देखिए, बट व्हेन इट्स चूजन, बट व्हेन इट्स चूजन it will be fixed for that discussion, it will be fixed for that discussion, that discussion, ठीक है। एक बार आप लोग सारे सेट्स के सभी देख लीजिए डेफिनेशन को। अगर कोई दोबारा पूछना हो तो पूछिए, ताकि अब हम सेट के ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे जो वेन डायग्राम होगा। थोड़ा सा फास्ट गया है तो जल्दी से अपना नोट से रिकॉल कर ले 1 मिनट के अंदर, और जो भी पूछना होगा वो पूछिए। कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे अगर कोई पॉइंट बाकी भी रहे तो अभी सवाल लेने बाकी हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा।
किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़े। सबसेट और प्रॉपर सेट बता दीजिए। सबसेट और प्रॉपर सेट, चलो सबसेट में तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का सा। अगर हम यहाँ ए बोले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और हमने एक और सेट बोल दिया 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम ये कहें तो कह सकते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में शामिल हैं, या बी के एलिमेंट्स क्या है, ए को शामिल। फिलहाल ए को देखते हैं, ए के रेफरेंस से हम बी पर बैठ करके ए को देख रहे हैं, ठीक है। तो बी कह रहा है कि मेरा सभी एलिमेंट ए में शामिल है। बी क्या कर रहा है, हमारा सभी एलिमेंट ए में शामिल है। इसका मतलब हम ए के ही अंग हैं, ए के ही क्या है, अंग है। तो इस केस में बी बोल रहा है ए के अंग, ठीक है ना, ये हुआ प्रॉपर सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि बी ने एडवांस लेवल पे एक और कंडीशन सेटिस्फाई किया कि ए के सभी एलिमेंट अपने अंदर शामिल किया, तो इस केस में इसका मतलब हुआ कि सेट ए जो है और सेट बी जो है वो आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। इस केस में ये हो गया सबसेट, क्या हो गया, पूरा सबसेट। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट बोलोगे तो उसके लिए बराबर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप केवल सबसेट बोलते हो तो सबसेट में इक्वलिटी भी होल्ड करता, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट एक कंडीशन हुआ जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट मतलब केवल हाँ ये हिस्सा, तो कभी भी कोई हिस्सा होता है तो अपने मूलक या पेरेंट्स का क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बोल देते कि ये एलिमेंट 6 खाली नहीं रहता तो उस केस में हम केवल लिखते क्या कि बी जो है वो सबसेट निकला ए का हिस्सा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये इक्वालिटी साइन को लिखते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा, हैं ये प्रॉपर हाँ ये प्रॉपर के सॉरी हाँ इक्वालिटी के लिए क्या हुआ, प्रॉपर के लिए, ठीक है। तो अगर आप एक अगर देखें तो आपको केवल ध्यान रखना है क्या कि ये आपको ये साइन जो है वो सबसेट देखना, जो इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा या अंग या फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये मतलब उसी से निकल करके आए, बस फ्रैक्शन, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्या तुम भी हमको कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। नीचे सर इक्वल टू रहेगा तो सबसेट, अगर नहीं रहा तो नीचे इक्वल्स टू रहा तो सबसेट, और अगर नीचे इक्वल टू नहीं रहा तो वो प्रॉपर सेट, ठीक है ना। और हमको डील प्रॉपर सेट में ही करवाएगा, प्रॉपर सबसेट में ही कराएगा, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम वेन डायग्राम को देखने जा रहे हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम थोड़ा सा समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या मिलता है। वेन डायग्राम एक तरह से सेट का डायग्राम सॉल्यूशन है। अब डायग्राम सॉल्यूशन कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बोले कि एक सेट है ए जो है 1 2 3, और एक सेट बी है जो है 3 4 5, फिलहाल ये, ठीक है ना। अभी के लिए हमने 2 रखा सेट, जिसमें क्या हुआ, सेट 1 2 3 और ये। अगर हम कहें कि इसको वेन डायग्राम की मदद से दिखाओ, हम दोनों जगह में अवेलेबल सभी एलिमेंट को जो एक जगह एक्युमुलेट कर रहे हैं उसको हम बना रहे हैं। थोड़ा सा सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है 3 4 5। हम एक ऐसे सेट की कल्पना किए जिसमें दोनों के एलिमेंट सब के सब शामिल हो, ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं क्या कि एक यूनिवर्स मान सकते हैं जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, इवन और भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग इतना ही ले, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। ये हमारा क्या हुआ, यूनिवर्स, क्या हुआ, यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स में क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है और 5 है, जिसको ये माना गया कि इसी यूनिवर्स से एक हिस्सा निकाल दिया गया है ए का लिए, और इसी यूनिवर्स से एक हिस्सा किसके लिए निकाल दिया गया है, बी के लिए। मतलब यूनिवर्स से ड्रैग किया गया ए को भी, और किसको ड्रैग किया गया, बी को। अब वेन डायग्राम कैसे देखा जाता है तो थोड़ा समझते हैं। पहले हम दिखाते हैं यूनिवर्स को, किसको, यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स को हम दिखा रहे हैं, ये हमारा रहा यूनिवर्स, जिसमें हम बोले कि हमारे पास एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और ये क्या है, 5। ये हमारे यूनिवर्स था जिसमें हमारे एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब
ए आया और कहा कि हमको 1 2 3 दे दो, क्या दे दो? 1 2 3। तो वेन डायग्राम कहता है कि हम आपकी मदद करते हैं इसको दिखाने में। हम 1 2 3 को ए के हिस्से में डालने के लिए हम 1 2 3 को एक सर्कल में दिखा दें, जो ये बताया ये सर्कल कि ये सर्कल रीजन दिखा रहा है किसका? सेट ए का, ठीक है। बी आया, वो बोला कि हमारे पास चाहिए कौन सा? 3 4 और 5। तो बी के एक रीजन दिखाने के लिए आपको ये दिखा दिया 3 4 और 5 इसके सेट में चले जाएंगे बी, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम से क्या मदद हुआ? पूरी तरह से झलक के आया कि कितने एलिमेंट कॉमन है, या कितने एलिमेंट अगर मान लीजिए 6 5 से ज़्यादा हमारे पास रहते हैं तो वो कितने जो है जो किसी के सेट के सदस्य नहीं होते। इससे आपका डायग्राम फिगर बन करके आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कैलकुलेशन लेंगे, फिलहाल इसको नोट करिए। बोलो। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट थोड़ा सा गौर करना। मान लो कि सेट बोलता है ए कि हम है 1 2 और 3, क्या बोल रहे हैं? 1 2 और 3। बी बोलता है कि हम है 4 5 6 7, या हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम पहली ऑपरेशंस को देता है जिसका पहला नाम है यूनियन। क्या नाम है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, क्या? संघ, जिसपे ए भी शामिल और बी भी शामिल। यूनियन का मतलब क्या है? सिंपल एक चीज समझे कि हो सकता है कि किसी शादी ब्याह में एक जैसे होता है ना कि दूल्हे तरफ के दूल्हे के लिस्ट में, इनविटेशन लिस्ट में आपका नाम है या ना हो, दुल्हे के लिस्ट में नाम हो। एक होगा दुल्हन पार्टी के लिस्ट का एक इनविटेशन लिस्ट अलग होगा। शादी के दिन कौन आएगा? दोनों पार्टी आएंगे। क्या होंगे? दोनों पार्टी। क्या कोई पार्टी अगर कॉमन है तो क्या 2 बारी आएगी? अगर वो लड़का पार्टी से भी इनविटेशन आ गई और लड़की पार्टी से भी आ गया तो 2 बार आएगा कि 1 बार आएगा? एक बार। यूनियन इसी बात को कंफर्म करता है कि आप लिस्ट ए में हो तब भी आ रहे हो, लिस्ट बी में भी हो तब भी आ रहे हो, दोनों में हो तब भी कितनी बार आ रहे हो? एक बार। तो अगर हमें कोई कहे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी उसे इंक्लूड करेगा जो कम से कम 1 बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 बार। दोनों में से कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए, चाहे लड़की वाले उसे इन्वाइट करे चाहे लड़का वाला। हाँ, दोनों इनविटेशन भी कर रहा है तब भी कितनी बार आएगा वो? 1 बार। तो यूनियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 1 फिर 2 फिर 3, ये लड़का बच का हो गया, फिर हो गया सॉरी, हाँ एक को छोड़ दोगे तो फिर ठीक है। तो देखा, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दुल्हा दुल्हन की लिस्ट से आया है, ठीक है। यूनियन
हल्का सा सबसेट में आपका कंफ्यूजन रह गया, और इवन हम लोग कंफ्यूजन रह गया, जैसे हम समझा दिए जल्दी जल्दी में। तो जब तक सवाल आएगा तब हम वहाँ पर और स्पष्ट करते चले जाएंगे। जल्दी से केवल चेक करने के लिए, अगर हमारा सेट ए जो है वो है 1 2 3, सेट बी है वो है 2 1 5 6, ए यूनियन बी क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए तुम। अरे भाई बना, जल्दी लिखते जाओ। एक सेट दे रहे हैं ए कि इस प्रकार से कि प्राइम नंबर लेस देन 10, और बी सेट ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू जेड -5 से लेकर के 5 के बीच का, ठीक है, और तब ए यूनियन बी बताइए। पहले वाले में आंसर आपका तो ये इंक्लूड कर दिए होंगे कि भैया ऐसा है कि 1 जो है ना एक पार्टी के द्वारा तो इन्विटेशन मिल रहा है, दोनों पार्टी मिल रहा है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 2 को भी दोनों पार्टी ने इनवाइट किया आएगा, 3 को एक ने इनविटेशन दिया है उस इवेंट में आएगा, 5 को एक ने बुलाया, 6 को बुलाया, ठीक है। सेकंड का देख लेते हैं। पहले तो इसे लिखो कि इसके एलिमेंट क्या होगा। एक्स को इस प्रकार से बोला है कि प्राइम नंबर भी चाहिए और 10 से छोटा, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 3 5 7, और ये बोल रहा है कि एक्स जो है वो इंटीजर चाहिए, है ना? कहाँ इंटीजर है? जेड, हाँ इंटीजर चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? -5 से 5 के बीच में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक ही, ठीक है। दोनों का यूनियन ले लीजिए दोनों में से जिस जिसको कोई एक भी बुलाए तो चलेगा, वैलिड है, ठीक है। माइनस वाले एलिमेंट को पहले लिखिए, माइनस वाले को आप बाद में लिख रहे हो तो थोड़ा सा ऑर्डर का दिक्कत है, बाकी गलत नहीं होगा। आगे देखिए। सिमिलरली हम आपके लिए अगर बोले कि ए जो है वो है, ए जो है आपका 1 2 3 4, डी जो है वो 2 5 7 9, सी जो है वो 11 13 17 21, तो बताइए तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा?
बन गया सब लोग। चलिए क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 7 9 11 13 17 20। ठीक है ना, हमको लगता है कि लॉजिकली पूरा क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये, अगर कहीं ये स्टेटमेंट मिला कि X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, ठीक है ना, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B? एक साथ लिखा जा सकता है कि अगर कोई भी एलिमेंट X है जो उसके यूनियन से नहीं संबंधित है, इसका मतलब कि ना तो वो A से होगा ना तो अगर दोनों में से किसी एक से होता तो यूनियन से हो जाता। ठीक है, तो लिख दे ट्रू। अगर हम कहें दूसरा कि A जो है वो प्रॉपर सेट है, सबसेट है, सॉरी B सबसेट है क्या B, तो क्या A यूनियन B इज इक्वल टू B ही होगा? सही है ना? हाँ, क्योंकि अगर ये एक चीज है तो ये इक्वालिटी साइन होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में सभी एलिमेंट क्या है, बराबर बराबर, तो दोनों ही कॉमन है। तो ये सब शादी कब होता है, जब लड़का और लड़की दोनों पक्ष में एग्जैक्टली सब कोई कॉमन होता है। घर वालों की वजह से नहीं, किसके वजह से शादी होती है? दोस्त की मदद से। ठीक है, मतलब भाग के शादी, क्या भाग के शादी, इसमें से लड़का और लड़की दोनों की तरफ से 5 लोग अवे करता है। ठीक है, और 5 लोग को लड़का भी बुलाया रहता है और 5 को लड़की भी बुलाया रहता है गवाह के रूप में। ठीक है, हैं? हाँ, इंटर रिलीजियस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, वो आपका सेक्शन बोर्ड है। इंटरसेक्शन कहाँ अभी हो रहा है, यूनियन की बात हो रही है। सेक्शन में छठे तो दोनों पार्टी से आएगा तो हो जाएगा नहीं, फिलहाल दोनों पार्टी कॉमन है। इंटरसेक्शन कब किया जाता है, जब हमको ये देखना है कि जो कॉमनली हम लोग को जानते हैं, जैसे हमारे और आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है वही हमारे साथ ट्रिप में आएंगे। ठीक है ना, अगर हम बोले कि हमारे और आपके जानने वाले दोनों लोग हमारे पार्टी में आएंगे तो वो हुआ यूनियन। और हमारे ट्रिप में कौन चलेगा, तो या तो हम चलेंगे, आप चलेंगे, या हम दोनों के जानने वाले कॉमन फ्रेंड, ताकि ट्रिप पर वो तो बोर हो जाएगा। तो कॉमन फ्रेंड में किसको लेंगे, जो हमें जान रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है ना, अगर बोलेंगे कि शादी में बुलाना तो पूरे परिवार के साथ आना, तो परिवार में तुम्हें जानने वाले सब लोग आएंगे तो सब लोग आ सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यूनियन हम ये बता रहे कि दोनों के लिस्ट में बराबर बराबर कैसे आ जाएंगे, तो वो बराबर बराबर आते हैं, तो फिर A यूनियन B बोलो चाहे अकेले वो सेट बोलो, क्या हो जाएगा, सेम सेट। ठीक है, अगला इसमें एग्जांपल ये तो एग्जाम्पल, जैसे सेट A दोस्त है ना आपका 1 2 3 4 5 है, सेट B जो है वह भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना, तो आप तो इस केस में A सबसेट B लिख रहे हो। ठीक है, तो A यूनियन B क्या लिखोगे बोलो तो, A यूनियन B जो भी लिखोगे वो कहीं ना कहीं फिर से तो यही सेट को रिपीट कर दोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। अगर D में से 5 नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो फिर वो ये वाला कंडीशन ही नहीं रहा, ये तो कंडीशन नहीं ना रहा, प्रॉपर सबसेट का हुआ। ये इक्वलिटी साइन जब हो गया तब हम ये वाला बात लिख पाए। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर बात ही नहीं लिख पाएगा। अभी हम जो लिख रहे हैं, अगर हम कहें कि क्या A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A के, ट्रू की फॉल्स, डाउट में मत रहो, एक जवाब बोलो, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। चाहे A और B मिल करके लिस्ट बना, चाहे B और A लिस्ट मिल करके लिस्ट बना, लिस्ट क्या होगा, सेम, तो ये ट्रू। नोट करते जाइए। फाई यूनियन A इक्वल टू A यूनियन फाई इक्वल टू A लिख सकते हैं क्या,
यस ट्रू फॉल्स, एक स्वर में ट्रू कर लीजिए। A union B union C equal to C union A union B equal to C union B union A लिख सकते हैं? हाँ तो लिख लो। यूनियन के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, यूनियन के लिए जो यू आया, आप अगर इसको ऐसे समझो और शब्द से, इससे समझो और, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यूनियन साइन को क्या समझने लगे माइंड में, और मतलब या, और मतलब क्या होता है या। अगर हम बोले ए यूनियन बी, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये ए चाहे बी, ए या बी। तो अगर हम कहना ए जो है अगर 1 2 रहा और बी रहा अपना 4 5 6, तो हमने यूनियन शब्द जैसे लगाया तो हमने क्या स्टेटमेंट लगाया, चाहे ए चाहे बी रहा तो काम हो जाएगा। तो बदल क्या बोल सकते हैं इसके सदस्य में, तो ए 1 है तो ए या बी में से किसी में होना चाहिए, तो भाई है तो है 1, 2 ए या बी में से किसी में होना चाहिए तो है, ठीक है। 4 ए या बी में से किसी में है तो है। तो इस यूनियन को किस सेंस में अपने को मैथ में समझना है, और क्या, और अगर वर्ड और माइंड में रन करेगा तो इसका मतलब लोग बताएगा, लेकिन हिंदी वाला और नहीं, तब फिर फंस जाओगे। कौन सा वाला, इंग्लिश वाला और, मतलब या, नहीं तो आप पता चला और सोचे लेकिन हिंदी में सोच लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हिंदी में और सोचने का मतलब होता है कि ए भी बोले और बी भी बोले, और इंग्लिश में और का मतलब कि ए या बी, कोई भी एक बोल देगा हम काम चला लेंगे, ठीक है ना, कोई भी एक बोल देगा तो क्या काम चल जाएगा। तो इंग्लिश वर्ड और से सेंस करेंगे, यूनियन को लिख लीजिए, यूनियन जो है रेफर्स करेगा कौन से वर्ड को, और को। सवाल में जब आए ना तब हम सवाल का पकड़ने का होता है। अगर आपके सवाल में और रहा तो मतलब यूनियन काम करना है, क्या करना है, यूनियन। अगर एक और वर्ड जो सवाल में घूम सकता है, एटलीस्ट, क्या इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम। तो अगर बोले कि एटलीस्ट बिलोंग्स टू या एलिमेंट ए, सेट बी, सेट सी, तो एटलीस्ट भी किस चीज को इंडिकेट करेगा, यूनियन को। किसको, यूनियन को। अगर आपको एटलीस्ट किया है, एटलीस्ट का मतलब कि वो उसको ढूंढना है कि कम से कम किसी एक का समर्थन चाहिए, मतलब होता है कि कम से कम कोई एक आदमी तुम्हें बुलाए, ठीक है ना, तब काम चल जाएगा। तो आपका वर्ड, एक जो वर्ड आपको एक सवाल में मिला, एक मिला और मिला, तभी यूनियन के बारे में सोचे, और एक क्या मिलेगा, एटलीस्ट, तभी किसके बारे में सोचोगे, यूनियन के बारे में। नोट कर लिया जाए। दो वर्ड्स अपने माइंड में रन कर जाएगा तो इजीली हम यूनियन के बारे में सोच सकते हैं। एक हुआ और, अगर सवाल में कुछ और वर्ड रहा तब यूनियन, और क्या रहा, एटलीस्ट रहा तब भी यूनियन। ठीक है, तो इस चीज को बोले, इस क्लास को, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। स्पेशली फिर से बोल दे जो लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड में भी आप लोगों को, तो हम लोग अटेंशन दिए हुए पेपर 2 को, पेपर 1 के लिए जे मीन्स पेपर 2 के हिसाब से आ रहे हैं। रेगुलर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, रेगुलर अपडेट भी करेंगे, और केवल उन सवालों को देखें जो बन सकता है हमसे। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं जा रहे, हम 6 8 10 सवाल जो भी आपके एग्जाम से पहले हो सकते हैं उसको करेंगे, और ऐसा करेंगे कि वो बन जाए, बस उतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।